एवरीवन, दिस इज शिल्पा गुरुआ। वेलकम टू ऑल लेट्स लर्न विद गुरुआ गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा नीम का थाना। तो आइए डिस्कस करते हैं नीम का थाना। अब देखो ये नीम का थाना है, इसका नाम का अर्थ क्या है। आप देखो यहाँ पे जो पहले मध्य काल में है वो निम्बार्क संप्रदाय रहता था। नीम का अर्थ हो गया निम्बार्क और थान का अर्थ है नीम से। देखो नीम का अर्थ होता है निम्बार्क। निम्बार्क एक संप्रदाय था पहले, वो रहता था। और थान का अर्थ होता है, थान का अर्थ होता है रहने का स्थान। ठीक है, तो मतलब जो निम्बार्क संप्रदाय के लोग थे वो रहते थे, इसी कारण इसका नाम निम्बार्क नीम का थाना पड़ा। निम्बार्क नीम से मतलब निम्बार्क संप्रदाय था ये, और थान का अर्थ होता है रहने का स्थान। तो यानी कि यहाँ पे पहले निम्बार्क संप्रदाय के लोग रहते थे मध्य काल में, इसी कारण इसका नीम का थाना नाम पड़ा। अब मैं आपसे पहले मेरी क्या ये सोच थी कि मुझे लगा मतलब नीम का पेड़ है और पेड़ के नीचे कोई थाना है जो कारागृह है वो है, तो मैंने ये सोच रखा था। लेकिन जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये नीम का थाना नाम कैसे पड़ा इसका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखी है। पहले ये देखो, इसको किससे कट करके बनाया गया है, तो इसको सीकर और झुंझुनू से कट करके बनाया गया है। ठीक है, सीकर और झुंझुनू जिले से। अब देखो यहाँ पे ट्रिक का एक PMKY नाम तो आपने सबने सुना होगा। ये PMKY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। लेकिन यहाँ पर PMK तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर यू है, वो ध्यान में रखना, यहाँ पर यू है। तो देखो भाई, अब देखो P से हो गया पहली तहसील, तो इसकी नीम का थाना खुद हो जाएगी। ठीक है, नीम का थाना। दूसरी है P से पाटन, M से माधोपुर। तो M से माधोपुर होता है, लेकिन आपको श्री माधोपुर लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ओनली माधोपुर नहीं, श्री माधोपुर। अब देखो K से खेतड़ी हो गया, और U से PMKU, यू लगाना, मैंने कहा Y नहीं लगाना, यू लगाना है। तो U से हो गया उदयपुर वाटी। अब देखो जो ये श्री माधोपुर है, यहाँ पर एक मंदिर है गोपीनाथ जी का, फेमस मंदिर है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है गोपीनाथ जी का मंदिर। और उदयपुर वाटी में क्या है, उदयपुर वाटी नीम का थाना में मनसा माता का मंदिर है, आपने सुना होगा, जो शेखावटी से है राजस्थान जी के, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। तो अब देखो इसको, जो ये देखो पहले यहाँ पे देखो जो ये सिक्कर है इसकी आकृति है भाई कटोरी की जैसी। ठीक है, ये सिक्कर हो गया हमारा, और इस पर बैठा है ये लड्डू गोल गोल। ये कौन है, ये सेम से हो गई, लेकिन ये कटोरी की जैसी की आकृति किसकी, सिक्कर की। और ये ऊपर बैठा है जो है झुंझुनू, और इसके ऊपर हमारा ऐसे ऐसे करके कुछ है, चूरू है। तो इसे छोड़ो, अब देखो इनको देखो, सिक्कर है वो कटोरी की आकृति वाला है, तो इन दोनों को कट करके, इनका आधा हिस्सा कट करके यहाँ से तीसरा नया जिला बनाया हमका, हमारा नीम का थाना। कौन सा, नीम का थाना। ठीक है, तो यार रखो ये दोनों पेरेंट्स हैं इनका, ये तीसरा इनका बच्चा है। ठीक है, ये कौन है, बच्चा को नीम का थाना। तो अब इस बच्चे की आकृति देखो, यहाँ पर मैंने बनाई है। देखो बीच में हो गया हेडक्वार्टर नीम का थाना, जिला बीच में देखो। ठीक है, नीम का थाना बीच में है। अब देखो जो उत्तर में है वो हमारा खेतड़ी है, जो झुंझुनू से हमने कट किया था, ये हिस्सा कट किया था, तो ये आ गया। अब पाटन, पूर्व में पाटन आ गया, जो दक्षिण है वहां पे आ गया श्री माधोपुर, और पश्चिम में आ गया उदयपुर वाटी। ठीक है, तो इसका जो सिक्कर और झुंझुनू का आधा हिस्सा बीच से कट करके नीम का थाना बनाया गया। अब देखो यहाँ पर एक जो सिक्कर और झुंझुनू में एक फेमस नदी बहती है, उसका नाम है कांतली नदी, आपने सुना होगा। देखो सिक्कर जो ये कटोरी की आकृति वाला है ना भाई, यहाँ पे एक नदी बहती है कांतली, और इसका उद्गम होता है वो हमारी खंडेला की पहाड़ियों से होता है। तो यहाँ पर हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी सभ्यता वो किसी की नदी के किनारे पनपी। तो यहाँ पे एक है वो सभ्यता है, कौन सी, गणेश्वर। ध्यान में रखना, कांतली नदी के किनारे सिक्कर में कौन सी सभ्यता है, तो गणेश्वर है। अब देखो
अब झुंझुनू जो ये नदी है कांतली नदी, अब ये सीकर से निकलकर खंडेला की पहाड़ियों से झुंझुनू में जाएगी और झुंझुनू को दो भागों में बांट देगी। ये दो भागों में इसको झुंझुनू को कौन सी नदी बांटती है भाई? कांतली नदी। और यहाँ पर झुंझुनू में भी एक सभ्यता है, सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता, ठीक है। झुंझुनू में सुनारी है और सीकर है हमारा गणेश्वर है, ठीक है। तो अब ये जो, अब मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूँ नदियां, तो मेरा पढ़ाने का सामान्य सा ये अर्थ है कि अब जो ये जो नीम का थाना बन गया है यहाँ से ऐसे कट करके, तो भाई ये दोनों ही जो सभ्यता है वो है अब नीम के थाने में आ गई है, ठीक है। नीम के थाने में आ गई, ठीक है। बीच से यहाँ पे कट कर दिया, तो ये दोनों सभ्यता जो झुंझुनू और सीकर की थी गणेश्वर वाली, वे दोनों ही अब नीम का थाना में आ गई है, तो इसे ध्यान में रखना। अब देखो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो घग्गर है, और पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी पूछ ले तो वो हमारी कांतली हो जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों आती है, ये जो नदी है वो भी नीम का थाना, और ये जो सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता है ये भी नीम का थाना में आती है। अब देखो कांतली नदी के बारे में, इसका उद्गम मैंने बताया खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता था, लेकिन अब जो डेटा आ जाएंगे तो इसका नीम का थाना में होगा, ठीक है। नीम का थाना में आएगी क्योंकि ये यहाँ पे हमने पढ़ा ना। अब देखो जिले कौन कौन से जिले से होकर बहती है, तो ये सीकर नीम का थाना कट कर दिया, मतलब अलग जिला बना दिया, तो इसमें भी बहेगी। और झुंझुनू, जो झुंझुनू है सीकर और झुंझुनू में बहने के बाद चूरू की सीमा पर ये विलुप्त हो जाती है, उसके आगे नहीं बहती है, तो ये ध्यान में रखना। चूरू की सीमा पर ये खत्म हो जाती है, जो चूरू में प्रवेश नहीं कर पाती है ये नदी, ठीक है। अब देखो महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो सुनारी सभ्यता, मैंने बताया ना कि सुनारी सभ्यता पहले कहाँ आती थी? झुंझुनू में, लेकिन अब आएगी नीम का थाना में, क्योंकि ये नीम का थाना जिला बन गया है और झुंझुनू और सीकर को कट करके, तो सुनारी अब कहाँ पड़ेंगे हम? झुंझुनू में नहीं, नीम का थाना में। अब देखो फेमस बांध है कोट बांध, ये भी ध्यान में रखना आपको, कोट बांध नीम का थाना लगा लेना आगे। अब कायम कुंड है, ये भी इसी नीम के थाने में है। पापड़ा तालाब, ये भी ध्यान में रखना। अब देखो 3 प्राचीन तीर्थ स्थल है, वो कौन कौन से है? गणेश, टपकेश्वर, बालेश्वर और भागेश्वर। इनको ऐसे याद रखो कि गणेश नाम का कोई बालक है जो भाग गया या टपक गया किसी लड़की के साथ। अब देखो गणेश नाम का कोई लड़का है, बालक है, वो भाग गया या टपक गया किसी लड़की के साथ। अब देखो खेतड़ी नाम आपने सुना होगा, खेतड़ी कट किया है ना झुंझुनू से, नीम का थाना बनाया है इससे भी। तो देखो खेतड़ी के लिए एक यहाँ की क्या फेमस है चीज, देखो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1966 में, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी आए थे यहाँ पर, किसके कहने पर? अजीत सिंह जी के कहने पर। यहाँ के शासक थे अजीत सिंह जी, उन्होंने बुलाया था। 1891 में आए थे और इन्होंने सहायता की थी अजीत सिंह जी ने, जो स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका शिकागो में जाने के लिए। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।